ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसे एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर डायरेक्ट साइंटिस्ट बनने का मौका मिले और वो बनना ना चाहे, वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस के। देखो आपको पता है कि साइंटिस्ट की पोस्ट कितनी बड़ी पोस्ट होती है और उसमें आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर बिना किसी एक्सपीरियंस के, तो अपने आप में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक बात यहां पर और बता देता हूं कि इस तरह की जितनी भी पोस्ट निकलती है उनकी संख्या अपने आप में बहुत कम होती है ना, कभी होती है 1 पोस्ट 2 पोस्ट 3 पोस्ट, लेकिन यहां पर जो वैकेंसी निकली ना वो काफी बड़ी वैकेंसी निकली है। यहां पर 18 पोस्ट निकली, 18 पोस्ट। देखो अब आप सोच सकते हो 18 पोस्ट बहुत बड़ी थोड़ी है, बहुत बड़ी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर इस तरह की जो वैकेंसी निकलती जब भी उनमें पोस्ट की संख्या हमेशा 3 4 5 से ज्यादा कभी भी नहीं होती, हमेशा कम ही रहती, लेकिन यहां पर 18 पोस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी पोस्ट होते हुए भी कोई एक्सपीरियंस यहां पर नहीं मांगा गया है। इस वीडियो के अंदर डिटेल में हम यहां पर बात करेंगे कि यहां पर एग्जामिनेशन फॉर्म फीस कितने रहने वाले, एज लिमिट क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ मैं यहां पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब इस वीडियो में सब कुछ मैं बताऊं है ना, उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अभी एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन पर केमिस्ट्री के डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज पर, चाहे वो सीएसआर नेट का हो, गेट का हो या फिर किसी पोस्ट ग्रेड एग्जाम का हो, इन पर जो मैक्सिमम 50% तक का जो डिस्काउंट चल रहा है 50%, ये अब खत्म होने वाला है भैया ना। 28 फरवरी को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। और एक बात बता देता हूं, एक्सटेंड नहीं होगा। आपने देखा होगा पिछला वाला ऑफर भी एक्सटेंड नहीं होता, बहुत सारे बच्चों का मैसेज कॉल वगैरह आया था, लेकिन वो हमने बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं किया था। तो ये ऑफर भी एक्सटेंड नहीं होगा, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना। 28 फरवरी को खत्म हो जाएगा। बाकी ऑफर के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा है ना, उसको आप देख लेना। और एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो फिर हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम आगे चलते हैं, वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो वैकेंसी के लिए सबसे पहले आपको इस मेन वेबसाइट पर आना है। इस मेन वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे डायरेक्ट वेबसाइट खुलेगी है ना। इस पर आने के बाद यहां पर आपको आप देख सकते हो ऑनलाइन फॉर्म में यहां पर रीड मोर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आप देख लेना कि यहां पर देखो ये जो पॉइंट है ना, समूह 1 उप समूह 3, इसके सामने यहां पर आपको देखना ही है ना। तो यहां पर देखो ये फॉर्म भरने की जो डेट है वो 25 फरवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हो गए, 11 मार्च तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर जब पीडीएफ पर क्लिक करोगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा, और इस पर जब क्लिक करोगे इधर ग्रीन पर, तो अप्लाई करने का ऑप्शन खुल जाएगा। तो मैं यहां पर मान लो कि इस ग्रीन पर आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन यहां पर आएगा। इसी में जब आगे आप क्लिक करोगे तो फिर आपका फॉर्म यहां पर स्टार्ट हो जाएगा ना, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर जब पीडीएफ पर आप क्लिक करोगे तो एडवर्टाइजमेंट यहां पर ये वाला ओपन होगा। तो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था कि अप्लाई आप 25 फरवरी से फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो गए और 11 मार्च 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो। और करेक्शन करने की लास्ट डेट 16 मार्च 2025 है ना, यहां तक आप करेक्शन भी कर सकते हो। और आपका पेपर कब होगा, एक्सपेक्टेड डेट भी इन्होंने अभी बता दी है कि 15 मई 2025 को आपका पेपर होने वाला है। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फीस 500 रुपए रहेगी, और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए 250 रुपए रहेगी। और देखो ध्यान देना, ये एमपी के लिए है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनको जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना है ना, और एमपी वाले जो स्टूडेंट है उनको अपनी कैटेगरी के अनुसार फॉर्म भरना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। आगे यहां पर चलते हैं भैया। यहां पर आप देख सकते हो कि जो पेपर, यहां पर आप देख सकते हो कि जो इसमें एक्चुअली क्या है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको मिनिमम मार्क्स लाना है पेपर के अंदर। तो एक्चुअली क्या है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कम से कम आपको 50% नंबर लाने पड़ेंगे है ना। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 10% की यहाँ पर छूट रहेगी, उनको पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा है ना। आगे यहाँ अच्छा ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही 10% की छूट रहेगी, मतलब उनको भी मिनिमम 40% लाना है। मतलब इसमें पास होने के लिए कम से कम आपको 50% लाना है अनरिजर्व को, और रिजर्व को कितना 40% लाना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे यहां पर देखें एज लिमिट की बात करें तो 18 साल मिनिमम है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल रहेगी। और रिजर्व कैटेगरी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहेगा, तो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और आपको जो एज की कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग करनी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे यहां पर देख लेते हैं भैया कि यहां पर जो साइंटिस्ट की पोस्ट निकली, वैज्ञानिक की टोटल पोस्ट कितनी निकली 18
आप देख सकते हो। ये जो टोटल 18 पोस्ट निकले वो किस कैटेगरी में कितनी, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। टोटल 18 पोस्ट है और आपकी जो सैलरी रहेगी, बेसिक सैलरी यहाँ पर 56,100 रुपए से लगाकर 1,77,500 रुपए। ध्यान देना, बेसिक है। इसके अंदर जब बाकी चीजें आप एचआरए वगैरह दुनिया भर की चीजें देखोगे तो आपकी जो सैलरी ना 1 लाख के अप्रोक्सीमेट स्टार्टिंग में जाएगी ना। ये आप यहाँ पर देख लें, मतलब स्टार्टिंग में ही 1 लाख से ऊपर सैलरी आपकी इजीली चली जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो, रसायन शास्त्र स्नातकोत्तर, इसके बेसिस पर फॉर्म भर सकते हो। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। हालांकि यहाँ पर जो जूलॉजी वाले स्टूडेंट है, बॉटनी वाली स्टूडेंट है, एनवायरमेंटल वाली स्टूडेंट है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसा नहीं कि सब फॉर्म भर सकते, कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा कचरा भी यहाँ पर नहीं है देखा जाए तो। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए तो एक पोस्ट यहाँ पर और है, 3 पोस्ट है ना। ये एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है ना। और यहाँ पर 3 वैकेंसी है। ध्यान देना, ये जो वैकेंसी सीधी भर्ती बैकलॉग की वैकेंसी है और पहले वाली जो होती है वो डायरेक्ट सीधी भर्ती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिल्कुल वही, एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर फॉर्म भर सकते हो। एमएससी केमिस्ट्री में मिनिमम 60% मार्क्स आपके यहाँ पर होना जरूरी है और बाकी सब्जेक्ट भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट वाले में आप देख सकते हो ना। अब नेक्स्ट यहां पर देखिए भैया, है ना, आप जब अप्लाई करोगे तो जिस दिन आप अप्लाई करोगे उस दिन तक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। कुल मिलाकर अपेयरिंग वाले स्टूडेंट यहां पर फॉर्म नहीं भर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। आगे यहां पर देखिए भैया, है ना, मूल्यांकन पद्धति की बात करें तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। और इसके बाद यहाँ पर अपन देखते हैं तो अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार के कोई डाउट हो, शंका हो, कोई टेक्निकल इश्यू वगैरह आ जाए तो इन्होंने हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है, तो आप इनको सेव करके रख लेना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इसके बाद यहां पर हम बात करते हैं कि आपका जो पेपर होगा, पेपर एक्चुअली 2 पारियों में होगा। पेपर एक ही होगा, है ना, लेकिन वो क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट का ले लेंगे मॉर्निंग में 9 से 12 के टाइम में और बचे हुए स्टूडेंट का जो पेपर होगा वो 2:30 से 5:30 के बीच में होगा। तो आपके एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा आपका कौन सी पारी के अंदर होगा ना। तो उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं। पेपर 3 घंटे का रहेगा और 15 मई 2025 का आपका पेपर होगा। और पेपर कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। पेपर जो आपका होगा बाइलिंगुअल होगा, मतलब क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर रहेंगे। पेपर ऑनलाइन होगा, मतलब कुल मिलाकर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका यहाँ पर होने वाला है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे यहाँ पर बात करें तो आपका जो पेपर होगा उसका पैटर्न यहाँ पर दे रखा है कि किसमें किसके कितने क्वेश्चन होंगे। ध्यान देना, ये पेपर जनरल रहेगा लेकिन यहाँ पर ये 200 नंबर का ना, तो आप एक बार देख लेना, इसके अनुसार आपका पूरा पेपर यहाँ पर होने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन थी भैया। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करो। देखो यहाँ पर इस वीडियो की सबसे खास बात क्या है कि साइंटिस्ट की पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है ना। तो यहां पर बहुत बड़ी पोस्ट है, काफी अच्छी सैलरी है ना। तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। और अगर आपके इन सब्जेक्ट में जैसे सामान्य ज्ञान वगैरह इनमें थोड़ा बहुत भी कमांड हो तो आप फिर यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। बाकी इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।